हाँ बच्चों, मुझे खेद है कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो वीडियो बीच में ही ब्रेक हो गया था, इसलिए दोबारा मुझे स्टार्ट करना पड़ा ये। ठीक है, तो उसी के साथ दोनों वीडियो मैं एक साथ भेज दूंगा, आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। ठीक है, तो कहता है कि काइट जो कंपटीशन था एनुअल वो समाप्त हो गया। अब इरा अपने पिताजी से अगले दिन ही कहती है कि मैं अब अपने फूलों की बागवानी, जो गुलाब का पौधे उगाना है, उस पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करने जा रही हूँ। और मुझे एक फूलों का बाग माली बनना है, फ्लावर गार्डन बनना है। इसलिए उसके पिताजी उसे कहते हैं कि मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ तुम्हारी बातों से, है ना, और मैं यह वादा करता हूँ तुमसे कि मैं भी तुम्हारा मदद करूँगा। उसके पिताजी ने उसे समझाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह चीज़ है, उन्होंने उसे शिक्षा दी कि आपको अपने काम से प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं, यू विल हैव टू सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विथ योर जॉब, है ना, उसके पिताजी ने कहा। कहता है क्या तुम्हें ये मालूम है कि तुम उन फूलों से कितने लोगों को खुश कर सकती हो? तुम क्या क्या उन फूलों से कर सकती हो, इसे बात का तुम्हें एहसास नहीं है। तुम बहुत से लोगों को अपने फूलों से खुश कर सकती हो, और जब दूसरे लोग खुश होंगे तो तुम्हारे दिल में भी, स्वयं के दिल में भी खुशी होगी लोगों को खुश देख करके। A few months passed. It was a sunny day. Ira's garden had never looked so pretty. Flowers in all colors of the rainbow made her house look bright. The garden was full of roses, marigolds, marguerites, and carnations, and in the house, vases full of roses filled every corner of the rooms. All kinds of flowers in Ira's flower plantation found market in Jakarta. Iraz increased her knowledge by reading many books. Her dreams came true. She could see and smell roses every day and send flowers to her friends on their birthdays and on other occasions as well. She had become a successful flower gardener. अब देखिए, यहाँ से समझिए, कहता है कि इस तरह से 1 महीने गुजर गए और वह एक अच्छा धूप खिला हुआ दिन था, है ना। तो ईरा ने यह पाया कि आज तक उसका जो बगीचा था इतना सुंदर नहीं लगता था। उसमें इंद्रधनुषी कलर के सारे रंग बिरंगे फूल मौजूद थे, है ना, जो उसके घर को बड़ा दिव्यमान कर रहा था, बड़ा सुंदर लुक दे रहा था। और उसके बागीचे में फूलों भरे हुए थे, गुलाब के, गेंदा के, मैट्रीट्यूड्स के, कार्नेशंस के, सारे तरफ। और सारे जो गुलदस्ते थे फूल का, वो गुलाब के फूलों से घर के कोने कोने में, घर के कमरे के कोने कोने में भरा हुआ था। हर प्रकार के फूल ईरा के बागीचे में जो था प्लांटेशन किया हुआ, उसे वहाँ की जो राजधानी थी इंडोनेशिया की, जकार्ता, वहाँ स्थान मिल गया। कहने का मतलब लोगों की चाहत हो गई, एक फोकस बन गया, उसका मार्केट बन गया। ईरा अपना नॉलेज को, बहुत सारी किताबों को पढ़ पढ़ करके और बढ़ाती रही कि हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल गार्डनर एंड हाउ टू लुक आफ्टर द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स, how to grow, which type of soil, fertilizers should be used. All this knowledge she gained by reading many books. At last, her dream came true. और अंततः उसका जो सपना था एक फूलों का गार्डनर बनने का, वो साकार हो गया। अब वह रोज ही देख सकती थी और हर प्रकार के गुलाबों का सुगंध और आनंद ले सकती थी, है ना। और अपने मित्रों के बर्थडे पे, इसके साथ साथ दूसरे अवसरों पे भी वो अपने गार्डन का ताज़ा ताज़ा फूल उन्हें तोहफा के रूप में भेजा करती थी, है ना। और वह एक सफल गार्डनर बन चुकी थी। ठीक है, तो अब जाइए, इससे कुछ जो है रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन है और आपको आंसर सिर्फ देना है, एक ही आंसर जवाब है। वाई वाज ईरा सैड, ईरा क्यों दुखी थी?
ईरा डिड नॉट गेट सेलेक्टेड बिकम फ्लावर गार्डन, क्योंकि उसे फ्लावर गार्डन के रूप में सिलेक्शन नहीं हुआ। ईरा डिड नॉट हैव टाइम टू डिजाइन काइट, उसके पास काइट को डिजाइन करने का समय नहीं था, इसलिए दुखी थी। ईरा कुड नॉट रीड द बुक ऑन फ्लावर्स, यही सही था कि ईरा जो फूलों के बारे में दिया गया किताब था उसको नहीं पढ़ पा रही थी, इसीलिए ईरा दुखी थी। Why was it important for ईरा to read the book given to her? कहता है जो किताब ईरा को पढ़ने के लिए दिया गया था वह ईरा के लिए पढ़ना क्यों जरूरी था। द बुक वुड हेल्प हर टू पास द एग्जाम, क्योंकि वह किताब उसे परीक्षा पास करने में मदद करती नहीं। द बुक वुड हेल्प हर लर्न हाउ टू ग्रो एंड टेक केयर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स, हाँ ये सही है, क्योंकि वो बुक उसे मदद करती कि किस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार का फूलों को उगाया जाए और उसकी देख रेख की जाए। तो ये हो गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट है हु टॉट ईरा टू रीड, ईरा को पढ़ना लिखना किसने सिखाया। इराज पेरेंट्स, इराज फ्रेंड, इराज लर्न सेक्रेटरी ऑन हर ऑन, उसके माता पिता ने, उसके मित्रों ने, या अपने चुपचाप से पढ़ी, नहीं तो इसका बी ईरा के दोस्तों ने। विच ऑफ दिस काइट्स इज सिमिलर टू इराज हैड एनुअल काइट कंपटीशन, इसमें 3 काइट्स दिखाया गया है। देखिए इसमें से कौन सा काइट आपको समझ में आता है कि ईरा के एनुअल कंपटीशन के लिए के जैसा होगा। इसमें बी है, देखिए क्योंकि इसके ऊपर फूलों का डिजाइनिंग भी है, लंबी पूँछ भी है, तो ये हो गया। अब 2 क्वेश्चन है। व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू ईराज फादर, ईरा के पिता के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी। तो मेरे ख्याल से यही थी ना, सी नंबर, दैट ईरा शुड फील हैप्पी विथ हर वर्क, ईरा को अपने काम से प्रसन्नता महसूस करनी चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस डिड ईरा डू आफ्टर बिकमिंग फ्लावर गार्डन, फ्लावर गार्डन बनने के बाद ईरा ने क्या किया। तो ईरा सेंड फ्लावर्स ऑन हर फ्रेंड्स ऑन देयर बर्थडे, ईरा रीड मोर बुक्स टू इंक्रीज हर नॉलेज, और या सी, तो दोनों काम की थी, तो ये सी हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को फूल भेजती थी उनके जन्मदिन के अवसर पे, और ईरा ने उसकी बुक्स और भी किताबें पढ़ी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो बी और सी, सी में ए और बी दोनों ऑप्शन हो गए। ओके, तो ये दोनों वीडियो मैं एक साथ भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, और ये लेसन समाप्त हो गया। अब इसका कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैं अगले दिन आपको करवा दूंगा। ओके, बाय, सी यू।